कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कल्याणी देखने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस अंक में। और दर्शकों, आज हम फिर ले आए हैं आपके लिए ज्ञान और मनोरंजन का पिटारा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे फिकरचंद जी तो है नहीं, तो मनोरंजन कैसे होगा। तो आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है कि आज उन्हें आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। तो जब तक वो आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ हमारा आज का विषय क्या है। हम आज बातचीत करेंगे मलेरिया पर। ले लो मच्छरदानी, ले लो मच्छरदानी को औषधि युक्त करवा लो। नीम की पत्ती ले लो, गंबोजिया मछली ले लो। अरे ले लो ले लो ले लो, मच्छरदानी ले लो, गंबूजिया मछली ले लो, नीम की पत्ती की बहार ले लो, जेब में पैसे नहीं तो उधार ले लो। तक दिन अदिन, तक दिन अदिन, तक दिन अदिन धन। दर्शकों, देखा आपने, लगता है आज फिर कोई रौ बह गई है इनकी। ये सब क्या है फिक्रू? ये सब का है फिक्रू? का है? अभी तक तो आपकी रोशनी कम आती है की, आपका सुनाई भी कम देने लगे का? क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हें बहरी नजर आती हूँ क्या? लो, ये तो बहुत ही गड़बी हो रही। रोशनी कम हाथी अज खपड़िया जे तो था ही नहीं। एक हाथी सर्वन शक्ति वो सोई गई। फिक्रू, बहुत हो गया अब। तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ बताओ ना, बस बातें बनवा लो इनसे। तो इतनी देर से हम गदागाई चिल्ला रहे हैं कि मछली ले लो, गंबूजिया मच्छरदानी ले लो, हाँ, और नीम की पत्ती ले लो, और संगे संगे कंपनी का खुला ऑफर दे रहे थे कि जोरन मच्छरदानी को औषधि युक्त कर रहे हैं, बाको गंबूजिया मछली फ्री पॉकेट में दो जाए। भाई वाह, हमारे फिकरचंद जी तो बहुत ही महान है, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो गंबूशिया मछलियां हैं ना, पहले से ही हर जिला मलेरिया कार्यालय में मुफ्त में उपलब्ध हैं। हमको जो पतो है। अच्छा, और एक बात, ये जो मच्छरदानियां तुम लेकर आए हो ना, इन्हें भी औषधि युक्त कराना बहुत ही आसान है। ये भी पतो है। पता है? हाँ। तो फिर ये ड्रामे की वजह क्या है? अरे सब खड़े खड़े पूछ ले हो का? तनक बैठ रहे दो, सांस लो। आप कल्याण जी ऐसा करो कि जब तक आप कोई संदेश दिखाओ तब तक हम बैठ के सांस ले लेते हैं। ठीक है भाई। हमारे फिकरचंद जी थोड़ा सा सुस्ताना चाहते हैं, जब से गाना गा रहे हैं तो गला फूल गया है इनका। तो चलिए, जब गला तक फूला तो नहीं है, तो फिर गला सूखत है। हाँ हाँ, वही वही, गला सूख गया है इनका। तो जब तक ये थोड़ा सुस्ताते हैं, बैठते हैं, तब तक क्यों ना हम देख लें ये संदेश। छतों और आंगनों में पड़ी वस्तुओं में पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी की टंकियों पर मजबूती से ढक्कन लगाएं। मच्छर नहीं तो मलेरिया नहीं। दर्शकों, संदेश के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल्याणी में। तो फिकरचंद जी, हाँ जी, अब आप सुस्ता चुके हैं। हाँ। तो अब बताइए कि इस ड्रामे की वजह क्या थी? वो कल्याण जी ऐसा था ना कि हमको जो पतो है कि जो मच्छरदानी है ना, वो फ्री फोकट में औषधि युक्त करे जाते हैं। कहाँ पर? जिला मलेरिया कार्यालय में। मानो हमारे आज के लोगों में वो कहा है कि हमारे आज के शहरी लोगों में, अन्य लोगों में इतना समय नहीं है कि उते जा करके मच्छरदानी को औषधि युक्त करें। बाको फालतू काम को समय सलीमा देखने जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, वो कहा ना चाइनीज फूड खाने को जा सकते हैं। मानो ये के लाने फुर्सत नहीं है। बेरन तो चाहो तो घर में जाकर के उनको फिकरचंद दिया या आप दिया हो। इस बात में तो कुछ दम नजर आ रही है। सही सोच रहे हैं हमारे फिकरचंद जी ने। आ रही है ना बिल्कुल, कछु दम? बिल्कुल बिल्कुल, आपने 16 आने सच्ची बात कही है। तो दर्शकों, आप भी वादा कीजिए कि अपने आसपास, अपने घर में या अपने आसपास कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने देंगे और अपनी मच्छरदानियों को औषधि युक्त करवाएंगे। और यदि पानी जमा होता भी है तो गंबूशिया मछलियां लेकर आएंगे, जो कि मुफ्त मिलती हैं हर जिला मलेरिया कार्यालय में। ठीक है ना? तो
तो चलिए आपकी और जानकारी बढ़ाने के लिए अब मैं आपको लिए चलती हूँ डॉक्टर आपके द्वार में एक गांव में। अब वो गांव कौन सा है ये तो आप खुद ही देख लीजिए। आइए चलते हैं। नमस्कार दर्शकों, हम हैं यहाँ गुराड़ी घाट गांव में। हम यहाँ लेकर के आए हैं डॉक्टर आपके द्वार। जी हाँ, हम यहाँ लाए हैं डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी को, जो कि हैं ज़िला मलेरिया अधिकारी। यहाँ आकर के वो यहाँ गांव वालों को बताएंगे कि अब मलेरिया से बचा जा सके, और हम उनको देंगे ढेर सारी मलेरिया संबंधी जानकारी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम हेमराज जी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मलेरिया और डेंगू में क्या अंतर है? मलेरिया और डेंगू में हेमराज जी अंतर होता है, दोनों हालांकि मच्छर के काटने से होती बीमारियाँ, लेकिन मलेरिया जो है वो अलग एनाफिलीज नाम के मच्छर के काटने से होती है, और डेंगू का बुखार जो है वो दूसरे एडिस मच्छर के काटने से होता है। और दोनों में लेकिन समानता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दोनों मच्छर एडिस और मतलब जो डेंगू फैलाता है और जो मलेरिया फैलाता है, दोनों साफ़ और ठहरे हुए पानी में पैदा होते हैं। साफ़ ठहरा हुआ पानी कैसे? जैसे मटके का पानी है, या आपके घर में पानी की टंकी है उसमें जो पानी जमा रहता है, या टायर ट्यूब में जो पानी जमा हो जाता है, या कूलर में जो पानी जमा है, ये साफ़ और ठहरा हुआ होता है। इसमें से इन दोनों तरह के मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन इनके काटने का टाइम अलग अलग होता है। रात में जो मच्छर काटता है उससे मलेरिया होता है, एनाफिलीज मच्छर है। और दिन में कभी देखो आप, जैसे घर में जाते हो, आप चादर को झटकाते हो या रजाई को झटकाते हो, तो एक मच्छर निकल के बड़ी तेज़ी से घूमता है आपके चारों तरफ। उस मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अजब सिंह है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बुखार आने पर कैसे पता चलेगा कि मलेरिया है या डेंगू है? बुखार में अगर मलेरिया बुखार है तो ज़्यादातर ठंड लग के तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार आएगा, उसके बाद बुखार पसीने के साथ उतर जाएगा। डेंगू में ठंड नहीं लगती है, बल्कि बुखार आता है, बुखार के साथ में पीठ में बहुत तेज़ दर्द होता है। पीठ में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पूरी जो मसल्स होती हैं हमारी हाथ पाँव की, इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। आपके शरीर पे लाल लाल चिकत्ते आ जाते हैं। इन चिकत्तों को अगर आप अंगूठे से दबाएंगे तो वो चिकत्ते ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे ही अंगूठा उठाएंगे वैसे चिकत्ते फिर से आ जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आप खुद इसमें दिमाग लगाएं कि डेंगू है कि मलेरिया बुखार आया है। अगर बुखार है तो आप मलेरिया की जांच करवाइए, जहाँ से तुरंत मालूम पड़ जाएगा आपको, शाम तक या अगले दिन मालूम पड़ जाएगा कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। और मलेरिया नहीं है, और अगर आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मसल्स में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, लाल चकत्ते आए हैं, तो आपको डेंगू हो सकता है। और डेंगू का पता भी खून की जांच से ही होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार की जांच होती है जो हर जगह संभव नहीं है, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होती है। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि एक मछली तो अपन खाते हैं, और जो मछली मच्छर को खाती है वो मछली कहाँ पे मिलती है, कैसी रहती है? मछली आपने देखी ना, इनको गप्पी या गम्बूसिया मछली बोलते हैं। इसकी साइज़ जो दिख रही है आपको, इससे ज़रा सी बड़ी होती है, और इसकी संख्या भी बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। 3 से 6 महीने में दुगनी हो जाती है संख्या। इसको आप अपने गाँव के कुओं में, तालाब में, पोखर में, बावड़ी में, या जहाँ भी पानी जमा है, जहाँ 10 दिन से ज़्यादा पानी जमा होता है और आपको लगता है मच्छर पैदा हो रहे हैं, वहाँ इस मछली को डाल दीजिए। ये मच्छर के अंडे जो होते हैं, लार्वा जो है, उसको चट कर जाती है और मच्छर पैदा होने से रोकती है। डॉक्टर जी साहब, मच्छरदानी दवाई वाली कहाँ मिलती है? दवाई वाली मच्छरदानी पूछ रहे हैं कहाँ मिलती है, यानी कि औषधि युक्त मच्छरदानी की बात की जा रही है कि कहाँ उपलब्ध होती है। देखिए, मच्छरदानी तो आपकी रहती है, उसको हम एक औषधि में डुबो के सुखा देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगले 3 से 6 महीने तक अगर कोई भी मच्छर उस मच्छरदानी के संपर्क में आएगा, जैसा मैंने पहले बताया, तो मच्छर मर जाएगा। और उसमें जो रसायन लगता है वो मच्छरों के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो सबसे सुरक्षित तरीका है, हमने आपको मछली का तरीका बताया, सब बताया, लेकिन मच्छरदानी का तरीका सबसे सुरक्षित है। और मच्छरदानी दवा में आप दवा में जो ट्रीटमेंट होता है, संश्लेषित बोलते हैं, वो हमारे यहाँ करवा लें। आप नहीं भी है तो भी मच्छरदानी लगाएं। एक कभी भी आप सोएं तो मच्छरदानी लगाइए, दिन में सोएं, सुबह सोएं, रात में सोएं, शाम को सोएं, हमेशा ये आदत डालो, आपको मच्छरदानी में आपको सोना है। देखा ना दर्शकों आपने कि कितनी अच्छी, यानी कि सस्ते और सुंदर तरीके हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं, और उनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। यानी कि कितनी छोटी छोटी सी बातें और ऐसी चीज़ें हैं ये जो हमारे घर में ही मौजूद हैं, जिनसे कि हम मच्छरों से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं स्टूडियो। तो दर्शकों, देखा आपने डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से सुना भी होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। ठीक है ना फिकरचंद जी? कल्याणी जी, तो आपने बिल्कुल 16 ने सांची बात कही है। मनो एक बात और है कि हमारे कार्यक्रम कल्याणी का प्रभाव कहाँ तक हो रहा है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। कौन सा उदाहरण? जिला बैतूल का एक ग्राम है मोखामाल। मोखामाल उते कहा होते कल्याणी जी कि धान की खेती होते, और जिते धान की खेती होते उते पानी की खूब आवश्यकता पड़ते। मनो धान को खेत जो ना पानी से लबालब भरो रहे थे। उससे का होते कि उते मच्छर पैदा होते। अरे हाँ। मनो वो ग्राम के लोगों ने हमारे कार्यक्रम कल्याणी देवे के बाद सारे प्रयास करे मच्छर भगावे के, और आज वे लोग सफल हो रहे हैं।
मनो कल्याण जी, हमको एक बात की चिंता है कि तब टेटरमल कुप्पा, मोढ़ा और ये मोखामाल गांव के लोग जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, वे हमारे कल्याणी कार्यक्रम देखे के बाद जब इतना प्रयास कर सकते हैं, तो ये शहरी क्षेत्र के लोग और अन्य ग्रामीण इलाके के लोग काहे नहीं प्रयास कर रहे हैं मच्छर से बचने के लिए? अरे क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस ऐसा उनको- करते हैं कल्याणी जी कि हम इनोरन को बस सफलता की कहानी दिखाई दें। ये ठीक है। तो दर्शकों, आइए आप भी देखिए कल्याणी का प्रभाव। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब कभी भी प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जाती है तो सिवनी और बैतूल जिले का नाम जुबान पर आ ही जाता है। चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे शैल शिखरों से सराबोर इन वादियों से घिरे जिले के छोटे से छोटे कस्बे भी बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते प्रतीत होते हैं। आज बैतूल जिला धान की खेती के लिए काफी उपयुक्त माना जाने लगा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ बहुतायत में धान की पैदावार हो रही है। बैतूल जिले के मोखामाल गांव की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। इस गांव की आबादी है 1200 और तकरीबन 175 परिवार यहाँ निवास करते हैं। गोंड और कोरकू प्रधान इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय धान की उपज लेना है, लेकिन वे सब इस बात से अनजान हैं कि जिस खेती को वे कर रहे हैं वही उनके लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। मच्छरों की पैदावार के लिए इस गांव का मौसम यानी उष्णता, आर्द्रता और धान के खेतों में जमा पानी काफी है। इस गांव के लोग मलेरिया से बहुत ज्यादा पीड़ित होने लगे थे। बढ़ते मलेरिया को रोकने में साथ दिया भोपाल दूरदर्शन के कल्याणी कार्यक्रम ने। इस कार्यक्रम को देखने के बाद यहाँ के लोग मच्छरदानी लगाने लगे और यहाँ तक कि मच्छरदानी को औषधि युक्त कराने की मांग भी बढ़ गई। इसी मांग को देखते हुए जिला मलेरिया विभाग के लोग नियमित रूप से गांव में आकर मच्छरदानी का लेपन कार्य यानी मच्छरदानी को दवायुक्त करने लगे। मेरा नाम सुबोध कुमार गढ़वाल है। मैं शाहपुर सीएससी में मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइज़र हूँ, डिस्ट्रिक्ट बैतूल। हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर सीएससी के मोखामाल गांव में, यहाँ पर ज़्यादातर गांव में धान की खेती होती है, जिसमें महीनों पानी भरा रहता है, जिससे मच्छर उत्पत्ति स्थल बन जाता है। वो वहाँ पे मच्छर अपनी वृद्धि करता है और मच्छर से मलेरिया फैलता है। मैं रामकिशोर यूने छितरीबड़ मोहल्ले में। अभी पहले काफ़ी मच्छर पैदा होते थे हमारे घर में और मच्छर हर आदमी को काटते थे, बीमारी होता था और जगह जगह पानी रुकने से, गंदगी होने से मच्छर पैदा होता है। पहले कभी झाड़ फूंक में विश्वास करने वाले लोग अपने गांव में आने वाली आशा कार्यकर्ता से अब स्लाइड्स बनवाने लगे। मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कल्याणी कार्यक्रम से मैं तीसरी बार जुड़ रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बात की कि ग्रामवासी भी कल्याणी कार्यक्रम से इतने जुड़ गए हैं और कल्याणी कार्यक्रम की दवाइयों से इतने प्रभावित हो गए हैं कि आजकल उतना काम मुझे नहीं करना पड़ता है जितना कि कल्याणी कार्यक्रम ने इतना ग्राम में प्रभावित कर दिया है कि आधा काम तो कल्याणी कार्यक्रम का ही हो जाता है, बाकी बचा है तो वो जो काम करना है वो हम लोग कर लेते हैं। कल्याणी प्रोग्राम ने मेरी बहुत मदद की। पहले बहुत समझाना पड़ता था कि इलाज करा लो, स्लाइड बना लो, लेकिन पहले नहीं बनाते थे और भगत भूमिका में रहते थे। लेकिन कल्याणी प्रोग्राम देखते हुए इतना सहयोग मिला कल्याणी प्रोग्राम से कि आप सभी लोग खून की पट्टी बना के और इलाज कराने लगे हैं। इससे कल्याणी प्रोग्राम से अब बहुत सहयोग मिला। अब ज़्यादा समझाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को, खुद ही जाके हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ता एएनएम के पास जाके अपनी बुखार आई तो खून की पट्टी बना के क्लोरोक्विन की गोली खा के बढ़िया आप ठीक हो जाया करते हैं। पहले हमारे ग्राम में बहुत अधिक मलेरिया होता था, जिससे हम किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता या डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। इसलिए
हम बहुत परेशान होते थे। जैसे ठंडी लगकर बुखार आता था, कपनी टाइप की लगती थी, तो लोग भगत भूमिका के पास चले जाते थे, नाना मुट्ठी करवाते थे, मगर मुझसे बीमारी अधिक बढ़ने के कारण कभी कभी बैतूल, पाड़र ऐसा का सामना करना पड़ता था। मगर आज की स्थिति में कल्याणी कार्यक्रम को देखते हुए जनता जागृति आई है, जिसमें आज मलेरिया का बहुत प्रकोप कम हो गया है और सभी आम जनता मलेरिया के बारे में जान चुकी है और दवाइयाँ का प्रयोग करने लगी। कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से मच्छरदानी एवं गोली दवाई की व्यवस्थाएं सब गांव में होने लगी है। कल्याणी कार्यक्रम को देखने के बाद इस गांव के लोग अब गंबूशिया मछली के महत्व को भी पूरी तरह समझने लगे हैं। गांव के लोग स्वयं आगे आकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गंबूशिया मछली लेने लगे हैं। वे सब गंबूशिया मछली को अपने अपने कुओं और अनुपयोगी जल स्रोतों में डालते हैं। जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा हर प्राथमिक केंद्र स्तर पर मछली वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। मेरा नाम पूनम पिपरडे है। मैं यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर हूँ। यहाँ पर ग्राम देसावाड़ी में कुछ वर्षों से मलेरिया बहुत ही व्यापक रूप से फैल रहा था, जिसके कारण हमने यहाँ पर गंबूसिया मछली का स्टॉक किया और उसे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कुएँ हैं वहाँ पर हमने इस मछली को डाला, जिससे कि मलेरिया काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। यहाँ के ग्रामवासी को भी इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। वो खुद इस बातों को महसूस करते हैं और हमारे पास ये मछलियाँ लेने के लिए आते हैं और हम उनके कुओं में डालते हैं, जिससे कि यहाँ पर मलेरिया काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। इसी कड़ी में हमने विगत 2001 से हम लगातार देखते आ रहे हैं। इसके बाद में कल्याणी कार्यक्रम का हमको काफ़ी इसमें सहयोग मिला है, लोगों में जागृति आई है और लोग को जो देखते हैं उसके अनुसार जो है ना हमसे डिमांड करते हैं। खून की जांच कराने में जो प्रॉब्लम आती थी, भगत भूमिकाओं के पास जाते थे, अब स्वयं चलकर हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास आते हैं, आशा कार्यकर्ता के पास आते हैं और अपनी जांच कराते हैं, पूरा उपचार लेते हैं, गंबूसिया मछली संचयन करते हैं और भगत भूमिकाओं के पास जाना उनने अपने आप बंद कर दिया है। वर्तमान में बैतूल ज़िले में मलेरिया केसेसों में काफ़ी कमी आई है। अभी जो आपने गांव का निरीक्षण किया है उसके अंदर मेन प्रॉब्लम की खेती है। धान की खेती के कारण पानी रुका होने के कारण काफ़ी ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हो रही थी, किंतु अब ये वहाँ के ग्रामीण वासियों द्वारा कल्याणी कार्यक्रम के देखने के कारण जन जागृति पैदा हुई है और वहाँ पर मच्छर जनित रोगों का काफ़ी नियंत्रण हुआ है। जैसा कि अभी हाल आपने देसावाड़ी में भी देखा कि हमारे यहाँ अधिकतर कुओं में और स्थायी जल स्रोतों में हमारे यहाँ गंबूसिया मछली की उपलब्धता है और ये गंबूसिया मछली जो है इसकी विशेषता ये रहती है कि ये अंडे ना देते हुए सीधे बच्चे देती है और एक दिन में ये 100 से 300 मच्छर का लार्वा खाती है। इससे हमारे बैतूल ज़िले में काफ़ी मलेरिया केसेसों में कमी आई है और फीवर केस के इसमें भी हमें कमी पाई गई है। इस गांव के अंदर पहले झाड़ा फूकी लोग किया करते थे, किंतु कल्याणी कार्यक्रम देखने की वजह से लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आई है और अब वो आशा के माध्यम से अपना इलाज करवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। झाड़ फूक से उनका विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कल्याणी कार्यक्रम का ही नतीजा है कि इस गांव में मलेरिया रोग के प्रति काफी जागरूकता आ गई है। यहाँ के लोग न केवल मिलजुल कर इस रोग से बचने के उपाय कर रहे हैं, बल्कि एएनएम के आने पर उनसे खून की जांच कराने और मार्गदर्शन लेने में भी पीछे नहीं है। मनोरंजन के नाम पर अब इस गांव के लोगों ने कल्याणी के महत्व पर गीत बनाने और गाने का रिवाज भी बना लिया है। एक पत्नी अपने पति से कहती हैं कि पतिदेव, अभी कल्याणी कार्यक्रम में बहुत सी मलेरिया के बारे में दवाइयाँ के बारे में सभी आ रही हैं और अपने पास मच्छरदानी नहीं है, पड़ोसी मच्छरदानी में सो रहे हैं और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इस प्रकार से अपने पतिदेव को क्या कहती हैं? अरे मच्छरों से बड़ी परेशानी, पिया ला दो मच्छरदानी, मच्छरों से बड़ी परेशानी,
धान की खेती करने वाला ये गांव कल्याणी और मलेरिया विभाग के संयुक्त प्रयास के कारण आज मलेरिया के खिलाफ जंग जीत चुका है। आज इस गांव में धान की खेती तो नहीं रुक पाई है, मगर मलेरिया का कूच लगभग इस गांव से हो चुका है। क्या हुआ बेटी, ठीक से रियाज करो। मास्टर जी, इन्हें रियाज की नहीं इलाज की ज़रूरत है। शरीर में इनके मलेरिया की हुकूमत है। इन्हें मास्टर नहीं डॉक्टर चाहिए। उचित उपचार न करवाने से मलेरिया खतरनाक हो सकता है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।